रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त के खतरे से 2-4 है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम के 138 रन पर आउट हो गए हैं खिलाड़ी और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को सिर्फ 67 रन की बढ़तरी हासिल है। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 68 रन बनाने हैं। बाबर आजम 50 और सलमान अली आगा ने 28 रन स्कोर किए हैं। इसी पर बात करेंगे, सिकंदर बख्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिकंदर बख्त, बताएगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, दूसरी इनिंग्स में स्कोर कम किया है। हाँ देखिए, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है इस वक्त और हमें सारी उम्मीदें थी। मैं तो कल कह भी रहा था कि अगर ये इससे अच्छा सुनहरी मौका बाबर आजम के लिए नहीं हो सकता था कि वो प्रूव करते, जितने वो पॉपुलर हैं, जितना लोग उनको पसंद करते हैं, जितना बड़ा उनका नाम है, उस लिहाज से ये वक्त था कि वो कोई स्कोर करते। और हम पहले भी मैं बता चुका हूँ, तकरीबन ये इनका 15वां टेस्ट मैच है और 15 में ये 30 इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने कोई 100 नहीं किया। 15 टेस्ट मैच, आखिरी जो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने ये 15वां टेस्ट मैच खेल रहे थे और इसके अंदर उनकी 30 इनिंग्स हो गई जिसमें उन्होंने 100 नहीं किया। तो मैं कल अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि इनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो एक अच्छा 100 करें और ऑब्वियसली इतने बड़े स्टार हैं कि उनको देखने के लिए क्राउड आता है तो उनको रन करने चाहिए। मगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि हमारा जो टीम थी वो नहीं कर सकी। देखें, साउथ अफ्रीका को की जितनी भी तारीफ की जाए वो उसका जो है आप वो कम है, इसलिए कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर और उन्होंने वाकई साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियंस है। जिस तरह के खूबसूरत तरीके से वो खेले, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छी प्लानिंग के साथ आए। हमने जो मेरे ख्याल से जो गलती की ना कि हम जो पिच बनाते हैं ना, टॉस जीतो मैच जीतो वाली, वही बनानी चाहिए थी। मगर उन्होंने थोड़ी सी इसको बेहतर बैटिंग टाइप की बनानी पड़ी, तो उससे ये हो गया कि उनके जो सीमर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदें कर दी, स्पिन भी गेंद हो रहा है और उसके वजह से जो है पाकिस्तान की टीम जो है अपने ही जाल के अंदर आप कह सकते हैं फंस गई कि पिचेस तो हमने ही बनानी थी ना, तो हम अपने ही जाल में फंस गए। तो मैं तो तारीफ करूंगा साउथ अफ्रीका की और उनके बॉलर्स की, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दिए और हमारी बड़ी नाकिस परफॉर्मेंस हो गई इस टेस्ट मैच में। कल भी आपने जिक्र किया था जिस तरह के हमारे आखिरी खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हुए थे, इस दूसरी इनिंग्स में भी सिर्फ 58 रन की बढ़तरी हम हासिल कर सकें और 5 खिलाड़ी तो डबल फिगर्स में दाखिल भी नहीं हो सके। देखें, मैं अब एक बात करूंगा, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड नाराज हो या ना हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने बड़ी नाकिस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। पिछले 5-6 साल के अंदर जो हमारी क्रिकेट, मैं इस क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, जितने पिछले 6 साल के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड आए उन्होंने हमारी क्रिकेट को उलट दिया है। अब कैसे उलट दिया है? अब ये देखिए कि हमारा ये सीजन शुरू हो रहा है और हमारी टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच, ये दूसरा मैच है, ठीक है, और हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो भी इसी टेस्ट मैच के साथ शुरू हुई है। तो हमारे जितने ये लड़के जो इस वक्त खेल रहे हैं, इन्होंने तो क्रिकेट मैच खेला ही नहीं। बाबर ने तो एक मैच ही नहीं खेला था। जब आप T20 में होते हैं और वनडे के अंदर होते हैं तो आपका मिजाज, जहन जो है उस स्टाइल से चल रहा होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब टेस्ट क्रिकेट हो रही है तो उससे 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले आपकी 4 रोजा क्रिकेट शुरू हो जाए, ताकि लड़के उस फॉर्म में आ जाएं, उस रिदम में आ जाएं जो कि 4 रोजा क्रिकेट की होती है, जिसके अंदर आपको ठहर के खेलना होता है, आराम से खेलना होता है, खड़े होकर खेलना होता है। वो हमने किया ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये नाकिस जो प्लानिंग है किसकी है। क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं उनका काम क्रिकेट को चलाना है, इसलिए कि वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, मगर जो उनके इर्द गिर्द टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जिसमें ये जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, उनकी प्लानिंग है कि भाई आपको ये देखना चाहिए था कि टेस्ट क्रिकेट आ रही है तो आप पहले डोमेस्टिक क्रिकेट कराते, सबको 3-3, 4-4 मैच देते, खेलते, तो उनका वो रिदम आ जाता जो कि टेस्ट क्रिकेट में होता है। हमें टेस्ट क्रिकेट की जो प्लानिंग होती है वो बैट्समैनों में नजर नहीं आई, ना ही उनकी जहनी कैफियत थी। वो तो तेज तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में भी, जिसके वजह से वो फंस गए। हम पहला टेस्ट बहुत अच्छा जीते, मगर उसके बाद उन्होंने अच्छी प्लानिंग करके आए और हमारे क्रिकेटर्स उसके लिए तैयार नहीं थे। तो मैं क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस कर सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ कि सर, जब भी कोई टूर्नामेंट, इतना बड़ा कोई टेस्ट सीरीज आती है तो उससे 1 महीने पहले कोशिश करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो जाए। अगर T20 हो रही है तो फिर इससे पहले T20 हो, अगर वनडे हो रही है तो उससे पहले वनडे हो। तो इस तरह आप लेके चलते हैं। आप ये नहीं करते कि टेस्ट क्रिकेट आई है और कोई लड़का नहीं खेला हो,
इसमें से 3-4 लड़कों की मेरे पास लिस्ट है कि 4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है 4 रोजा, और वो आके टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो जो मिजाज होता है और जहनी कैफियत होती है टेस्ट क्रिकेट खेलने की, वो उधर नहीं थी। तो ये एक बैड प्लानिंग है जो अब आ गई है इस हमारे सिस्टम में, हमें इसको सही करना पड़ेगा। और पिछले साल भी यही हुआ था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के 4 रोजा मैच हो रहे थे और हमारे लड़के जो है बाहर खेलने चले गए थे। इस दफा भी एक उस्मान खान लड़का है, उसको किसने एनओसी दिया जाकर वो अमेरिका में खेले, अब उसका नाम T20 में आ गया है। वो भी गलत हुआ है कि आप एक लड़का जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, उसने टिकट कटाकर अमेरिका चला गया था खेलने के लिए, आपने उसको बुलाकर पाकिस्तान टीम में डाल दिया, और वो लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनका कोई चांस नहीं। तो ये मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, ये नाकिस प्लानिंग है और क्रिकेट बोर्ड को इसको दुरुस्त करना चाहिए। अच्छा सिकंदर बख्त, अब बॉलर्स की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि कल जनूबी अफ्रीकी बॉलर जो हैं किशोर महाराज, उन्होंने 7 विकेटें हासिल की। आज साइमन हार्मर जो हैं उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। दूसरी जाने पाकिस्तान के आसिफ ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 6 विकेटें उन्होंने भी ली थी। देखिए, आसिफ से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, ना मैंने आज तक उनको देखा, ना मैं जानता हूँ। और यही जो क्रिकेट की नाकिस प्लानिंग है उसका नतीजा है कि हमने एक 40 साल के लड़के को टेस्ट डेब्यू कराया और उसने आउट भी कर दिया। अब उसमें 2 सवाल पैदा होते हैं, क्या हमारे नौजवान क्रिकेटर्स नहीं है कि कोई आकर खेल सके, नंबर 1। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो वाकई ही इतना अच्छा था तो उसको 40 साल तक इंतजार करना पड़ा खेलने के लिए। तो फिर वही बात आ गई कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स वहाँ, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, ये सारे लड़के, यूसुफ, ये सब, हफीज, ये सब सेलेक्टर थे। क्या उन्होंने उस लड़के को लाके खिलाया क्यों नहीं पहले? इसी तरह 40 साल की उम्र है हमारे नुमान की, उनको भी पिछले साल घर से बुलाकर खिलाया गया और हम मैच जीतना शुरू हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अपने लड़कों का ही नहीं पता कि कौन कितना अच्छा है। आसिफ से मैं तो जानता नहीं, मगर मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। एक सिस्टम होता है जिसमें नौजवान बच्चे आते हैं, वो सिस्टम यहाँ नजर नहीं आया। उसकी जगह आप 40 साल का एक लड़का खेल रहा है, तो सवाल तो 2 पैदा हो गया ना, नौजवान किधर गया? है ही नहीं हमारे पास, क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरा सवाल ये पैदा हो गया, वो क्यों नहीं खेला 40 साल तक? क्या हमारे नौजवान अब 40 साल की उम्र तक इंतजार करेंगे खेलने के लिए? ये मेरा एक सवाल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर नजर डालनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। उनके जो इर्द गिर्द क्रिकेटर्स बैठे हैं, क्या उन्होंने प्लानिंग सही की थी या नहीं की थी? ये मेरा एक है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए थे, इसलिए महाराज ने भी आउट किए, फिर उसके बाद आज हामर ने आउट किए, और उससे पहले हमारे स्पिनर ने आउट किया, और पिछले मैच में अगर आपको याद हो कि वो नुमान ने आउट किए। तो ये हमने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाई थी जिसका इन स्पिनर्स को फायदा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त आपके तज्ज़िये के लिए।